तो द बॉयज सीजन 3 का फिनाले एपिसोड आ चुका है। मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ इसको देखने को क्योंकि मैं बिजी हो गया था पिछले वीकेंड में, तो समय नहीं मिल पा रहा था। और फिर मिस मार्वल का फाइनल एपिसोड आ चुका था, तो मैंने सोचा पहले इसको ही निपटा देते हैं। तो कल मैंने इस सीजन 3 का फाइनल एपिसोड आखिर देख ही डाला और भैया मज़ा आ गया। ये पूरा सीजन 3 एकदम बवाल था। सरप्राइज पर सरप्राइज दिए गए इसमें, और इस शो में कुछ भी हो सकता है, एकदम ही अनप्रिडिक्टेबल है। और यही चीज़ जो है वो होमलैंडर के किरदार के ऊपर भी लागू होती है। भैया ये बंदा कब क्या कर दे नहीं पता, और इसको सब कुछ ही पता होता है कि इसके आसपास क्या चल रहा है, इसके चमचे क्या कर रहे हैं, सब खबर रखता है ये। ए ट्रेन और डीप ने हीरोगिज्म में क्या कारनामे किए, यहाँ तक कि एशले नकली बिग लगाती है, ये भी इसको पता होता है। इसके अलावा एक चीज़ और पता चलती है इसके बारे में, जब ब्लैक नोयर और इसके बीच का सीन हमें देखने को मिलता है, जब उसको ये होमलैंडर बताता है कि सोल्जर बॉय मेरा बाप है, एंड ब्लैक नोयर को वो कहता है कि मैं तुम्हारा ये मास्क से छुपा हुआ चेहरा देख सकता हूँ, तुम्हारे चेहरे के ये घाव मुझे नजर आते हैं। डैट मीन इसको शुरू से ही मालूम था कि ब्लैक नोयर कौन है। और इसके बाद तो ये एपिसोड फिर से हमें शॉक कर देता है जब होमलैंडर ब्लैक नोयर को निपटा देता है। तो ये पूरा ही सीन कमाल का था। एंड रेयान को भी होमलैंडर ने ढूंढ लिया है। विक्टोरिया न्यूमैन ने जो उसको एड्रेस दिया था पिछले एपिसोड में, उसकी मदद से, एंड वो रेयान को अपने साथ ले आता है। और होमलैंडर की ये मदद करने से विक्टोरिया को भी फ़ायदा हुआ है, क्योंकि अब वो वाइस प्रेसिडेंट की कैंडिडेट है। पहले जो कैंडिडेट खड़ा हुआ था उसको होमलैंडर मरवा देता है डीप के हाथों। एंड उधर क्वीन मेव भी होमलैंडर की कैद से भागने में कामयाब हो जाती है, क्योंकि एशले उसको कहीं और शिफ्ट कर रही होती है, जिसका फ़ायदा उठाकर मेव भाग निकलती है और पहुंच जाती है स्टारलाइट के पास, जहां पर मदर मिल्क एंड फ्रेंची वगैरह प्लान कर रहे होते हैं सोल्जर बॉय को निपटाने का। और उधर सोल्जर बॉय भी थोड़ा असमंजस में होता है पहले कि होमलैंडर को मारे या नहीं, क्योंकि वो उसका बेटा है। बट फाइनली आता है इस सीजन का क्लाइमैक्स, जहां वॉर्ड की बिल्डिंग में पहुंचते हैं ये सारे लोग, और वहां पर होमलैंडर सोल्जर बॉय से रेयान को मिलवाता है और कहता है कि पापा ये मेरा बेटा है, बोले तो आपका पोता, चलो छोड़ो ये दुश्मनी, और साथ में रहते हैं एक हैप्पी फैमिली की तरह। बट अपना सोल्जर बॉय ठहरा होमलैंडर का बाप। तो वो कहता है कि बेटा तू बहुत ही कमज़ोर है, तू बस अटेंशन का भूखा है, यू आर जस्ट ए फकिंग डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी, एंड पेल देता है वो होमलैंडर को। बट यहाँ पर रेयान बीच में आ जाता है, तो सोल्जर बॉय उसको भी पेल देता है, जिसे देखकर बुचर भड़क जाता है कि बच्चे को हाथ नहीं लगाना, क्योंकि ये मेरी बीवी का बेटा है। देन बुचर एंड सोल्जर बॉय की फाइट होती है, और साथ में ही उधर मेव भिड़ जाती है होमलैंडर, लेकिन होमलैंडर उसके साथ लड़ना नहीं चाहता है। बट क्वीन मेव कहाँ मानती है, तो होमलैंडर उसकी आंख फोड़ देता है। और उधर जो है फिर बिली बुचर के साथ स्टारलाइट भी हो लेती है, और वो भी सोल्जर बॉय से भिड़ जाती है। और इसी सबके बीच फ्रेंची भी वॉर्ड की लैब में ही वो केमिकल गैस बना डालता है, जिसको ये लोग मिलकर सोल्जर बॉय को सुंघा देते हैं। बट इतनी आसानी से कहाँ हारेगा सोल्जर बॉय, तो वो अपनी छाती से पावर निकालने ही वाला होता है, जिसे देखकर मेव यहाँ सेक्रीफाइस कर जाती है, एंड वो सोल्जर बॉय को लेकर बिल्डिंग से कूद जाती है, और सोल्जर बॉय की पावर से एक ब्लास्ट होता है। एंड देन उधर रेयान भी होमलैंडर के साथ ही जाना प्रेफर करता है, ना कि बुचर के साथ। और फिर बाद में हमें पता चलता है कि मेव जो है वो जिंदा है, वो मरी नहीं है, उसकी पावर चली गई है, क्योंकि सोल्जर बॉय की जो पावर है वो दूसरे सूट्स की पावर खत्म कर देती है, तो वही हमें लास्ट में पता चलता है। और उधर बुचर के पास भी अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, क्योंकि उसने जो टेम्पररी कंपाउंड भी लिया था उसकी ओवरडोज के कारण उसको साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। और भैया फिर आता है इस एपिसोड का लास्ट सीन, जहाँ पर होमलैंडर जो है वो रेयान को पब्लिक से मिलवाता है, उसको इंट्रोड्यूस करवाता है, जहाँ पर एक व्यक्ति जो है वो रेयान के ऊपर एक बोतल फेंक के मार देता है, जिससे होमलैंडर अपनी आंखों से लेजर निकालते हुए निपटा देता है। और ये चीज़ देखकर वहाँ पे मौजूद पब्लिक थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है, लेकिन बाद में ये लोग होमलैंडर को चीयर करने लगते हैं, और ये सब देखकर रेयान के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है, यानी कि उसको ये चीज़ अच्छी लगने लगी है। तो भैया ये होमलैंडर जो है वो अपने लौंडे को भी अपनी तरह बना के ही छोड़ेगा। एक तरह से बोला जाए तो काफ़ी ही डार्क और इंटरेस्टिंग वे में ये सीजन एंड हुआ है। और भैया उधर सोल्जर बॉय भी FBI के कब्जे में आ चुका है, और उन्होंने उसे गहरी नींद में सुला के वही कांच वाच में पैक कर दिया है। और स्टारलाइट ने भी अपनी ड्रेस वगैरह फेंक दी है, अब वो भी द बॉयज़ के साथ मिलकर बाकी सूप्स को अपने तरीके से निपटाएगी। लेकिन भैया अपना बिली बुचर कहाँ मानने वाला है, वो तो अपने तरीके ही अपनाएगा ना, वैसे भी उसके पास अब ज़्यादा कुछ टाइम बचा नहीं है। और दूसरी तरफ जो है वो विक्टोरिया न्यूमैन भी वाइस प्रेसिडेंट की कैंडिडेट बन चुकी है, और वो जीत भी जाएगी, तो वो भी एक सूप ही है। तो भैया ओवरऑल अगर कहा जाए तो ये सीजन 3 कमाल का था, एकदम फाड़ू था ये सीजन। तो भैया इस द बॉयज़ के यूनिवर्स में कुछ भी हो सकता है, आगे के सीजन में कहानी कुछ भी मोड़ ले सकती है। अगर तुम लोग ये सीजन देख चुके हो तो तुम कमेंट में बताओ कि तुम्हें यह सीजन कैसा लगा। तो चलिए फिर दोस्तों यही सी बात पर यहीं पर रैप अप करते हैं इस वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं हूँ विवेक और तुम देख रहे हो सिनेमा एंड रिव्यूज़। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।